हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम के पेज नंबर 182 पर दिए गए हैं। काम। जिस प्रकार अहम या मैं ढोल धमाके बजाकर अपने अस्तित्व का ढिंढोरा पीटता है, मोह और लाभ के द्वारा भांति भांति की चोट करता है, उसी प्रकार काम के द्वारा वे अपने पैर जमाता है, अपनी जड़ें पक्की करता है। स्त्री पुरुष के संयोग का असली मकसद पूरी तरह प्रभु की रजा के अनुकूल है, क्योंकि संतान उत्पन्न ना हो तो सृजनहार की सृष्टि लीला ही गिनती के वर्षों में समाप्त हो जाए। इस रजा को ध्यान में रखते हुए धर्म ग्रंथ स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध को सहन ही नहीं करते, उसके पवित्रता की गवाही भी देते हैं। संत सतगुरुओं ने स्वयं गृहस्थ जीवन व्यतीत करके उसे अमली रूप में अपनी मंजूरी दी है। ब्रह्मचर्य परमेश्वर से मिलने के लिए लाजिम या अनिवार्य है, ऐसा उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। राजा जनक जैसे परम ज्ञानी, जिनसे शुकदेव जैसे ऋषि मुनियों ने मार्गदर्शन प्राप्त किया, खुद बाल बच्चेदार गृहस्थ थे। अनुचित बात स्त्री पुरुष का शारीरिक स्तर पर एक दूसरे से प्यार करना नहीं, उस प्यार को अनुचित सीमा तक लाना है। बढ़िया दूध के बने रसगुल्लों में केवल जीभ के लिए ही स्वाद नहीं होता, जीने के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व भी होते हैं। पर अगर उचित संभाल न की जाए और वे मीठे जहर में बदल जाते हैं और उनका प्रयोग कर लोग मौत को बुला लेते हैं। संख्या गलत मात्रा में खा लिया जाए तो बहुत भयानक विष बन जाता है, नहीं तो वह तपेदिक जैसी घातक बीमारियों के इलाज के प्रयोग में आता है। यही बात काम की है। पशुओं के विपरीत अश्व उल मखलूकात मनुष्य ने उसके मुख्य मकसद को छोड़कर उसके शारीरिक पहलू या रस तत्व को अधिक अपना लिया। आमतौर पर स्त्री पुरुष का मेल शारीरिक तक ही सीमित होकर रह जाता है। उद्देश्य और नतीजा केवल वासना की पूर्ति होता है। व्यवहारिक तौर से गिरावट हर सीमा को पार कर जाती है। वासना का लोभ पराये घरों की ओर ले जाता है, कोठों और बाजारों में भटकाता है। इतना तक समझ में नहीं आता कि पराई स्त्री या पुरुष का संग तो किसी विषैले नाग को गले लगाने के समान है। सांपों को पालने वाले के भाग्य में होता है बार बार डसे जाना, उससे बचाव का कोई उपाय नहीं बनता। कम से कम समय का सुख और लंबे समय की पीड़ा और पश्चाताप, ये काम के स्वाद की अपनी विशेषता है। अपने घर में अधिक बच्चे, उनको पालने पोसने, पढ़ाने, ब्याहने आदि की जिम्मेदारियां, झगड़े तथा क्लेश होते हैं। पराई सेजों से मिलते हैं मुकदमे, तलाक, ज़्यादा खर्च, कैद, एड्स तक के भयानक रोग और प्राण त्यागने पर कुंभी नरक तथा फिर नीचे योनियों में जन्म। क्रोध। अब विचार करने को रह गई पांचवी बीमारी, क्रोध। क्रोध मानो मैं का पालतू खूंखार कुत्ता है, जो बेहद उग्र और निर्दयी है। जब कोई मैं के अभिमान को ठेस पहुंचाता है, उसकी संपत्ति में हस्तक्षेप करता है या किसी तरह उसकी वासना की संतुष्टि में रुकावट डालता है, तो वह कुत्ता गुर्राता हुआ उसे चीर डालने के लिए लपकता है। उसकी आंखों में खून ऐसे भरा रहता है, इसे कुछ दिखाई भी नहीं देता। दया इसके निकट नहीं फटकती। बदला इसका मुख्य सलाहकार है और हिंसा इसका मन भावा हथियार। आप नित्य देखते हैं कि भाइयों के हाथों भाइयों की, पुत्रों के हाथों पिताओं की, तब पतियों के हाथों पत्नियों की हत्याएं हो रही हैं। क्रोध ही के कारण पड़ोसी देश आपस में युद्ध छेड़ देते हैं, चाहे वे एक ही शासन प्रणाली का दम भरने वाले हों या एक ही धर्म के अनुयायी। एक और लाखों मनुष्य भूख से मर रहे हैं, दूसरी ओर अरबों खरबों डॉलर खर्च करके युद्ध पोत बनाए जा रहे हैं। एटमी पनडुब्बियां, भयानक हाइड्रोजन बम, घातक गैस, लेज़र बीम तैयार हो रहे हैं। विकसित देश आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अगर वे आपस में लड़ने लगे तो धरती के किसी चप्पे पर कोई जीव जिंदा ना बचे। कयामत टूट पड़े, सब कुछ तहस नहस हो जाए। परमात्मा की बराबरी करने वाले का सेहरा क्रोध के सिर पर बनता है। महापुरुषों ने इसे चंडाल की उपाधि सोच समझकर ही दी है। किसी घर में एक चोर सेंध लगाकर घुस जाए तो वह सब मूल्यवान वस्तुएं समेट कर ले जाता है, और अगर
चोर 5 हों और उनके आने जाने के लिए 9 दरवाजे खुले हों, तो आप खुद सोचें वे किस प्रकार की तबाही मचाकर लौटेंगे। यह हालत हर एक मनुष्य की हो रही है। उसकी काया में काम, क्रोध आदि 5 चोर घुसे हुए हैं और वे लोक या परलोक से संबंधित कोई भी वस्तु लूटे बिना नहीं छोड़ते। मनुष्य की सबसे कीमती दौलत शब्द, नाम या अमृत है, जो परमेश्वर की दया से उसके उद्धार के लिए उसके अंतर में निरंतर बरसता रहता है। पर ये चोर घर के मालिक की लापरवाही के कारण उसका भी सफाया किए जाते हैं और दुर्भाग्य से उनका हाथ पकड़ने वाला कोई भी कहीं से नहीं पहुंचता। मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 से ही नहीं बल्कि इंद्रियों के विषयों से भी पीड़ित है। मृग में कान की कमजोरी है, इस कारण वह शिकारी के संगीत द्वारा मोहित होकर मरने के लिए खुद चलकर शिकारी के पास पहुंच जाता है। पतंगे का प्रकाश से प्रेम है, इसलिए वह दीपक की लौ पर जाकर जल जाता है। मछली जिहा के रस के कारण मांस के टुकड़े के पीछे लगी कुंडी को अपने गले में फंसा लेती है और तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। भंवरा कमल की सुगंधि पर ऐसा मस्त होता है कि उसको शाम होने पर फूल के बंद होने का पता ही नहीं चलता और परिणाम स्वरूप उसकी पंखड़ियों में दबकर दम तोड़ देता है। हाथी का अपनी काम वासना के आगे वश नहीं चलता। वह अपने मद का अंधा कागज की हथनी की ओर दौड़ता है और गड्ढे में गिरकर उम्र भर कैद और परिश्रम गले मढ़ लेता है। इन सब हालातों में एक दोष केवल एक विनाश का कारण बन जाता है। फिर इंसान के बचने की कोई क्या आशा करे जिसमें 5 अवगुण मौजूद हैं। गुरु अंगद साहिब जो हमें हौमे के एक दीर्घ रोग होने से सचेत करते हैं, अति दया करके यह भी बता देते हैं कि इसके इलाज के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब परमेश्वर की दया होती है तो जीव गुरु के दिए हुए नाम या शब्द की कमाई करता है और इस उपचार से यह रोग, यह दुख समाप्त हो जाता है। जब हौमे का रोग टूट जाता है, आपा भाव मिट जाता है, तब केवल वही बच जाता है। मैं न रहेगा तो मेरी भी कहाँ बचेगी। पर यहाँ यह समझ लेना उचित होगा कि ये सारा चमत्कार अपने आप नहीं होता। हौमे महादीर्घ रोग इसलिए है कि यह जीव की अंतिम सांस तक उससे चिमटा रहता है और उसके बार बार जन्म का प्रबंध करके अपने अस्तित्व को भी स्थायी बना लेता है। इसके सिवाय यह साधारण बीमारियों की तरह गिनती के या चुने हुए शिकार नहीं ढूंढता, सारे संसार को अपने चंगुल में फंसा कर रखता है। कोई बिरला भाग्यशाली होता है जिसे इससे छुटकारा मिलता है। उसी को मिलता है जिस पर सद्गुरु दयावान हो जाएं। सद्गुरु क्या करते हैं? शब्द की दात बख्शते हैं और शब्द हौमे को जलाकर राख कर देता है। शब्द के बिना हौमे का और कोई उपाय या इलाज नहीं है। शब्द के बिना न हौमे जाए न भ्रम दूर हो। संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं मिलेगा जो शब्द की सहायता के बिना हौमे को दूर करने में सफल हुआ हो। गुरु के दिए शब्द या नाम को कारगर बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है और वह अभ्यास भी अपने करने से नहीं होता, कृपा के सहारे ही होता है। संसार में हमारा किया तो कुछ भी नहीं होता। जो कुछ हो रहा है सब परमेश्वर का किया हो रहा है। इस बात की समझ भी गुरु शब्द की दया से ही आती है। इस प्रकार हम देखते हैं हौमे वह दीवार है जो आत्मा अपने आप को परम आत्मा से अलग मानकर अपने और अपने सृजनहार के बीच खड़ी कर लेती है। यह अलहदगी से ही काम, क्रोध आदि विकार उत्पन्न होते हैं और इसके प्रभाव के अधीन किए कर्म जीव को आवागमन के चक्र में फंसाए रखते हैं। ऊंचे भाग्य से सद्गुरु मिलता है तो वह उसको उसकी कायम के अंदर ही गुप्त शब्द से जोड़ देता है और इस शब्द की कमाई से हौमे के बंधन टूट जाते हैं, दुविधा मिट जाती है, मन माया की रुकावटें दूर हो जाती हैं। फिर जीव गुरु और प्रभु की रजा में जीने लगता है, निष्कर्म अवस्था को प्राप्त कर जाता है, अपने आप को पहचान लेता है और अंत में परम पद का अधिकारी बन जाता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।